हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले परसेंटेज। देखिए परसेंटेज से एग्जाम्स में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a बटे b माइनस a का मान क्या होगा। क्या किस चीज का मान पूछा जा रहा है, b प्लस a बटे b माइनस a का मान क्या होगा। देखिए परसेंटेज से हर एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 आज और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि एक ही पार्ट में बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए a का 120%, a का आप लोग आराम से समझिएगा, a का 120% क्या बोला जाए, a का 120% b के 80% के बराबर है, b का 80% के बराबर है तो इतना बराबर वाट होगा। क्वेश्चन यदि आप लोग अपने से बना पाइए तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। a का 120% बराबर b का 80%, सॉरी a का 120% बराबर b का 80% है के बराबर है। ठीक है, तो इतना का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए तो अब काटिए, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए सीधा 40 का पालन तो 40 दूना 80 और 40 दिया 120 कट जाएगा क्या, आप जैसे भी काट सकते हैं। चलिए a आया 3a बच गया इधर, अब बराबर इधर क्या बच गया 2b, तो अनुपात a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा। देखिए a का मान हो जाएगा इधर वाला हो जाता है, a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 3। अनुपात a का मान अनुपात में कितना आएगा 2 और b का मान आएगा अनुपात में 3। a और b का मान हमको पता हो गया, अब इसका मान पूछा जा रहा था, इस पे रख देते हैं। पहले b प्लस a, तो b है 3 a है 2, तो इस पे रखते हैं। ठीक है, कुछ b प्लस a है ऊपर में, तो b है 3 a है 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा बटे नीचे क्या है b माइनस a, तो b है 3 a है 2, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, अब बटे 3 में 1 जाएगा 1, तो 5 बटे 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5। किस ऑप्शन में देखिए तो 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन आंसर। देखिए a का 120% बराबर b का 80% बराबर था, तो इतना का मान पूछा जाता है। हम लोग अनुपात a और b का मान निकाल लिए 2:3 और इस पे रख दिए, आंसर कितना आ गया हम लोग का 5। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है। देखिए एक टीम है, एक टीम ने 40 खेल खेला। ठीक है, 40 खेल खेला है और उनमें से 24 जीत गया। 40 खेल खेला है, उनमें से 24 खेल जीत गया, तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताना है। चलिए एक टीम कितना खेल खेलता है, 40 खेल खेलता है और उससे बोलता है 24 खेल जीत जाता है, 24 खेल जीतता है, 40 खेल में 24 खेल जीत जाता है, तो बोला जो जीता उसका परसेंट बताइए कि कितना परसेंट जीत हुआ। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 40 में छुआ, जीता कितना 24, जीता हम लोग को जीतने का प्रतिशत पूछ रहा है, जीता कितना 24 जीता है। ठीक है, 40 खेल में 24 खेल जीता है, 24 जीता है, तो 24 जीता है कितना में, तो 40 में। कोई दिक्कत, 40 मैच में 24 मैच जीता है, तो बोल रहा है जीतने का प्रतिशत बताइए। 40 मैच में 24 में जीता है, तो 24 में जीता है कितना मैच में, 40 मैच में। आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं बस। देखिए 24 मैच जीता है कितना मैच में, 40 मैच में, तो परसेंट निकालने 100 में कितना, 24 मैच जीता है 40 में, तो 100 में कितना, परसेंट निकालने के 100 से गुना कर देते हैं। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 4 6 के 24, 10 को 6 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 60% में जीता है। कोई दिक्कत, फिर से समझिए 40 मैच खेला टोटल टीम, एक टीम ने 40 मैच खेला जिसमें से 24 मैच जीता, तो बोला कितना परसेंट जीता, तो 24 में जीता कितना में, 40 में, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 100 में कितना सॉल्व कर दिए 60% हो जाएगा आंसर। 60% में जीता, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब देखिए यदि आपको हार का पूछता तो कितना होता, बोलिए तो परसेंट में। ऐसे मैच में पूछता हार कितना, तो 40 मैच में 24 जीता, तो हारा कितना 16, 24 से 16 40 होता है, 24 में जीता है 16 हारा है। तो आपको यदि हार का प्रतिशत पूछता तो कैसे आप बताते हैं,
40 मैच में देखिए यहाँ तो 24 जीता था, हार का पूछ रहा है आप। यदि पूछता आपसे तो 40 में कितना हारता, 24 जीता 16 हारता। तो हार का निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं आप, कितना हारता, 16 मैच हारता, कितना मैच में हार का निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला हार का। यदि हार का प्रतिशत पूछता तो 40 में 16 हारता, कहीं 24 जीता है तो 16 हारेगा, 16 हारता कितना मैच में, 40 मैच में, तो 100 में कितना, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, हार में, हार यदि पूछता तो हार का प्रतिशत निकल जाता। ओवरऑल हम लोग से पूछ रहा था क्वेश्चन में जीत का, तो 24 में जीता है, 40 में, तो 100 में कितना, 60% वो मैच टोटल जीता है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था। देखिए आप लोग आराम से समझिएगा, एक व्यक्ति को का 24% वेतन क्या हुआ है, 24 नहीं 20 है। एक व्यक्ति का 20%, एक व्यक्ति का 20% वेतन में वृद्धि हुआ है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन 20% वृद्धि होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया, उसका वेतन कितना हो गया, 24,000। एक व्यक्ति का वेतन में 20% वृद्धि हुआ तो उसका वेतन 24,000 हो गया है। तो बोल रहा है तदनुसार उसका पहले वाला वेतन क्या था, ये तो वृद्धि होने के बाद हुआ है इतना, तो बोल रहा है पहले वाला वेतन क्या है। एक व्यक्ति का वेतन में 20% वृद्धि हुआ है तो वेतन हो गया 24,000, तो बोल रहा है पहले वाला वेतन क्या था। देखिए आराम से समझिएगा, अच्छा 20% वृद्धि हुआ है ना, तो देखिए ये बात का दिया हुआ आपसे पहले पूछ रहा है 20% वृद्धि होने के बाद ना इतना वेतन हुआ है, आपसे पूछ रहा है पहले का। चलिए देखिए आराम से समझिए, 20% का मान क्या होता है, 20% का मान होता है 20/100। % का मतलब क्या है, 100 से भागा जिस नीचे 100 होगा, 20% का मान होगा 20/100। इसको काटिए तो 20 पंचे 100, 1/5। 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5। अब देखिए आराम समझिएगा, 20% का वृद्धि हो रहा है तो होल वैल्यू कैसे निकालिएगा। देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि बोले तो क्या, लाभ, ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। 20% का वृद्धि होने के बाद वेतन इतना हो रहा है, तो 20% वृद्धि हो रहा है, 20% का मान निकाले 1/5। अब लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कैसे निकालिएगा होल वैल्यू। देखिए अब लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, और नीचे जो का तो एक बार फिर से सर जी, चूंकि 20% लाभ हो रहा है, चूंकि 20% लाभ हो रहा है, इसीलिए 20% का मान हो गया 1/5। और लाभ हो रहा है तो नीचे वाला में जोड़, ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर, और नीचे जो का तो 5 में 1 जोड़े ऊपर हो गया 6, और नीचे 5 का 5, 6/5। समझ रहे हैं, ये होल वैल्यू निकला, ये होल वैल्यू निकला। और यदि आपको हानि बोलता कि 20%, जितना भी बोले, यदि 20% हानि होता तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देते। यदि हानि होता तो घटा नीचे वाला में ऊपर वाला घटा के ऊपर, और नीचे जो कर तो 5 में 1 घटाते 4, 4/5। देखिए लाभ होगा तो नीचे वाला में जोड़ के ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर, नीचे जो कर तो, हानि होगा तो घटा के, ठीक है। ये होल वैल्यू निकल गया। अब देखिए आपको हम समझाते हैं, CP SP, सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे अभी, ठीक है। पहले बाद, ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। देखिए यदि आपको CP दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य, CP बोले तो क्या, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, SP बोले तो क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यदि आपको CP दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य, और आपसे विक्रय मूल्य पूछे, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, विक्रय मूल्य पूछे, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू क्या, यही होल वैल्यू। अब लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है तो लाभ का निकाल दीजिएगा होल वैल्यू, हानि होगा तो हानि का निकाल दीजिएगा, जितना भी लाभ या हानि हो। तो यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और उसमें 20% लाभ, 10% हानि, कुछ भी हो, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और आपसे विक्रय मूल्य पूछे, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। जैसे कि 6/5 है तो CP जैसे जितना भी रहता, CP 1000, 2000, 5000 जितना भी रहता क्रय मूल्य, इसमें आप होल वैल्यू सीधा गुना कर देते, आपका आंसर निकल जाता है, SP निकल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको पहले का दिया हुआ है और बाद का पूछे, जैसे कि बोल दे कोई, किसी के पास 5000
5,000 रुपया है और लाभ हुआ उसमें 10%, तो रुपया कितना हो गया बात का। जैसे यही आपका सवाल है, यहाँ बोल रहा है क्या कि 20% लाभ होने के बाद वेतन हो गया इतना, तो पहले कितना था, मतलब 20% लाभ होने से पहले वेतन कितना था। तो ये तो बाद का दिया हुआ, इसमें पहले निकालना है। लेकिन पहले ये चीज़ समझिए, यदि आपको पहले वाला दिया रहा है और बाद का निकालना हो, पहले देखिए इसी को देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और यदि आपको विक्रय मूल्य दिया रहता और क्रय मूल्य पूछता तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। 6/5 से गुना किए ना, इसको 5/6 से गुना करते हैं। जैसे कि कोई बोल देता कि 10,000 में कोई माल बेचे आप और उसमें हानि हुआ आपको 10%, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ इस सवाल पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता और आपको क्रय मूल्य पूछता तो होल वैल्यू निकाल के उसका उल्टा गुना कर देते ना, तो सीपी निकल जाता है। उसी तरह से ये भी होगा, यदि पहले का दिया हुआ रहे और बाद का पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा। पहले का दिया हुआ रहे, पहले दिया हुआ रहा, बाद का पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, अब बाद का दिया हुआ हो अब पहले का पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। जैसे कि ये सवाल हम लोग बोला था 20% लाभ होने के बाद वेतन इतना हो गया, तो पहले का वेतन क्या था, ये तो 20% लाभ होने के बाद ना इतना वेतन हुआ है। 20% लाभ होने के बाद, 20% लाभ होने के बाद इतना वेतन हुआ है, तो पहले का पूछ रहा है, ये दिया हुआ है बाद का, आपसे पहले का पूछ रहा है। तो हम अभी आपको बताए थे कि बाद का दिया हुआ रहे अब पहले का पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। बाद का दिया हुआ रहे और पहले का पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। पहले का दिया हुआ रहे और बाद का पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना। हम लोग को बाद का दिया हुआ है, पहले का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। 20% लाभ हो रहा था, 20% लाभ का होल वैल्यू था 6/5। अब बाद का दिया हुआ, पहले का पूछ रहा था होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, मतलब 5/6 से गुना कर देंगे। काट दीजिए, 6 चौका 24, 4,000 बच जाएगा। अब 5 को 4,000 गुना कीजिएगा, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा आंसर 20,000। बाद का दिया हुआ था, पहले का पूछ रहा था, आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 20,000। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x का 50%, x का कितना दिया 50%, यदि x का 50% बराबर y का 30% है, तो x और y का अनुपात पूछ रहा है। अभी हम लोग ये सवाल पीछे अभी पहला नंबर क्वेश्चन में यही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि x का 50% y के 30% का बराबर है तो x और y का अनुपात बताना है। बहुत बेहद आसान सवाल। परसेंटेज बराबर में तो खत्म, 0 से 0 बराबर में खत्म। अब 5x बराबर 3y है, लिखते हैं हम। कितना बचा 5x बराबर कितना बचा 3y। 5x बराबर 3y बचा, तो अनुपात में आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए x का आगे वाला ये वाला मान हो जाता है, y का ये वाला मान हो जाता है। x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5। x y का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5। किस ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या है। 500 को पहले क्या किया गया 20% से घटाया गया और उसके बाद कितना परसेंट से 25% से घटाया गया, तो अंतिम मान क्या है। वही वाला सवाल है, पहले का दिया हुआ है, आपसे बाद का पूछा जा रहा है। चूंकि बोल रहा है 500 का पहले क्या बोल रहा है, पहले 20% घटाया गया अब फिर 25% घटाया गया, तो अंतिम मान क्या है। मतलब आपको पहले का दिया हुआ है, बाद को पूछा जा रहा था। हम आपको अभी क्या बताएं अभी जस्ट कि पहले का दिया हुआ रहे और बाद का पूछे तो आप क्या कीजिएगा होल वैल्यू का सीधा गुना। सीधा समझिए ना, पहले का दिया हुआ है बाद का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, क्योंकि सीधा चल रहा है अपना। पहले का दिया हुआ है बाद का पूछ रहा है तो सीधा चल रहा है, सीधा गुना कीजिएगा होल वैल्यू का। यदि बाद का दिया हुआ रहे अब पहले का पूछ रहा है, मतलब उधर का दिया हुआ है बाद का पहले का पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। पहले हम लोग होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का मान कितना होता है 20/100, तो 20×100 काटिएगा 1/5 हो जाएगा। होल वैल्यू अब देखिए यहाँ पे 20% तो हानि हो रहा है। हम आपको पिछले सवाल में बताया हानि होगा तो नीचे वाला में घटा के नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा के ऊपर नीचे जो का तो
ठीक है। और लाभ होता तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर नीचे जो का, तो लेकिन यहाँ हो रहा है हानि। 25% का होल वैल्यू कितना होगा, 25% का मान होगा 25/100, उसको काटिएगा तो 1/4 आएगा। और चूंकि हानि हो रहा है तो होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिखिएगा और नीचे जो का तो लिखिएगा। दोनों का होल वैल्यू निकाल लिए हम लोग। रुपया कितना था, 500 था। पहले का दिया हुआ रहा है, हम लोग को अंतिम मान पूछ रहा है तो होल वैल्यू का पहले का दिया हुआ, बाद का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। 20% का होल वैल्यू निकाले हम लोग 4/5, इसका सीधा गुना कर दिए, गुना 25% का होल वैल्यू निकाले 3/4, इसको भी सीधा गुना कर दीजिए। क्योंकि पहले का दिया हुआ बाद का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। 4 से 4 खत्म, 5 से काटिए, 5 एकम 5। अब 100 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, 500 में 20% पहले घटाया गया, फिर 25% घटाया गया, कितना हो जाएगा अंतिम मान, 300। किस ऑप्शन में है देखिए तो 3 नंबर हो जाएगा ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 600 के 150% का 0.02% है, कितना है। चलिए बताते हैं आप। क्वेश्चन तो आप लोग सीख ही गए लगभग, आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कितना दिया हुआ, 600 का। 600 का देखिए यहाँ 150%, 600 के 150% का 0.02% कितना होगा बताना है आपको। कहीं भी आपको 600 का मतलब जो दिया हुआ 150% लाभ या 150% हानि या 0.02% लाभ हानि, ऐसा नहीं बोल रहा है, सिंपल सा बोल रहा है। 600 का पहले बोल रहा है 150% और उसके बाद बोल रहा है 0.02% कितना होगा। तो 600 का 150%, 150% का परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100, 150% मतलब 150/100 और 0.02%, 0.02% का मतलब क्या होगा, 0.02/100। ये कहीं भी लाभ और हानि नहीं बोल रहा था, सिंपल सा बोल रहा था। 600 का 150% और उसके बाद 0.02% कितना होगा, तो 150% मतलब 150/100 और 0.02% मतलब 0.02/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। इसको उड़ाइएगा, 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 शून्य लगाइए। ठीक है, अब काट कुट कीजिए। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। ठीक है, ये 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब शून्य नीचे रखने दीजिए, पॉइंट बैठाने में अच्छा होगा। अब गुना कीजिए, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। ठीक है, 15 दूना हो जाएगा 30 और 30 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 18, 180। आप समझिएगा, 15 दूना हो जाएगा 30 और 30 को आप 6 से गुना कीजिए, कितना है, 6 18, 180। 180 बटे नीचे कितना, 1000, 180/1000 हो गया। अब देखिए ये तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 18/100 हो गया। 100 है तो पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा, 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना है, 18 है। तो 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0.18 हो जाएगा। 600 का 150% और 0.02% कितना हो जाएगा, 0.18। किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि P बराबर 350, P बराबर 350 दिया हुआ है और Q बराबर 600, 300 बराबर 650 और Q बराबर 600 है, तो P Q से कितना प्रतिशत कम है। P बराबर 350, Q बराबर 600 दिया हुआ है, तो बोल रहा है P Q से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ऐसे कितना कम है, देखिए तो P है 350, Q है 600। P जो है Q से कितना कम है, 350, 250। P जो है Q से कितना कम है, 250, 250 कम है। तो ऐसे तो पता चलेगा कि 250 कम है, लेकिन ऐसे थोड़ी बताना है, आपको बताना है परसेंटेज में कितना कम है। परसेंट में P है 350, Q है 600, तो वह बोल रहा है P Q से कितना परसेंट कम है। ऐसे कितना कम है, 250। कितना में 250 कम है, 600 में, तो 100 में कितना, सीधा ऐसे निकालिएगा। अभी हम आपको पीछे भी ये सब टाइप का सवाल बताया। P पूछ रहा है Q से कितना परसेंट कम है, ऐसे कितना कम है, 250।
ऐसे 250 कम है, कितना में, अच्छा कितना, आप इस तरह से बोलिएगा ना, आंसर खुद आपको मिलेगा। P जो है पूछ रहा है Q से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे कितना कम है भैया 250, कितना में 250 कम है, 600 में ना 250 कम है, तो इस तरह बोलिएगा आप, आंसर आ जाएगा। P जो है Q से 250 कम है, और नीचे लिखिएगा कितना में 250 कम है, 600 में 250 कम है, अब परसेंट निकालने के 100 से गुना कर देते हैं, तो P जो है Q से 250 कम है, कितना में 600 में, तो 100 में कितना, अब काट दीजिए, डबल शून्य से डबल शून्य खत्म। अब देखिए, अब 6 से भागा लगा दीजिए सीधा, 6 चौका 24, 1 बचेगा, 10 होगा, 6 कम 6, 4 बचेगा, पॉइंट बैठाइएगा, 40 हो जाएगा, 6 6 36, फिर 4 बटेगा, फिर 40 आएगा, 6 6 36, 250 को आप 6 से भाग दीजिए, कितना आ गया 41.66, आगे आते रहेगा, इतनी सरल नहीं देते हैं, 41.66, किस ऑप्शन में देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट है। यदि x जो है y से 60% अधिक है, x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट है। 60% अधिक है, x जो है y से 60% अधिक है, 60% का मान कितना होता है 60/100, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ गया। x जो है y से 60% अधिक है, तो होल वैल्यू निकालिए। अब 60% को काट कूट किए, 3/5, होल वैल्यू क्या निकालने बोले, कैसे, लाभ हो रहा है, अधिक है मतलब ज़्यादा है, लाभ हो रहा है, तो बोले हैं हाँ लाभ होगा, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ के ऊपर और नीचे जो का, तो समझ में आ गया क्या, ठीक है। बोल रहा था x जो है y से 60% अधिक है, 60% का हम लोग अधिक का होल वैल्यू निकाले, कितना आया 8/5। अब देखिए आप समझिएगा, तो x y का अनुपात बताइए आप। x जो है y से 60% अधिक है, 60% का होल वैल्यू निकाले 8/5, x अधिक है ना, x अधिक है y से, तो अधिक वाला जो जिसको अधिक बोला उसको अधिक में रख दीजिए। x अधिक है y से, तो इन दोनों में अधिक कौन है, ज़्यादा कौन है, 8 है, तो x जो था y से अधिक था, तो x हो जाएगा 8, y हो जाएगा 5, ये दोनों का अनुपात निकल गया। तो बोल रहा है y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, y का कितना है अनुपात 5, y x का कितना परसेंट है मतलब 5, 8 का कितना परसेंट है, सिंपल सा बात। y x का कितना परसेंट है, y है 5, मतलब 5 जो है x का मतलब 8 का कितना परसेंट है, 5 y x का कितना परसेंट है मतलब 5, 8 का कितना परसेंट है। अब काट दीजिए, देखिए डायरेक्ट काटिए, क्या सोल्व कर दीजिए, अब ऊपर पर गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 500/8, डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिए। अब 8 6 के 48, 2 बचेगा, 50 है तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगाइएगा तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, पूरा पूरी कट जाएगा, 62.5 बार में पूरा पॉइंट कट जाएगा। किस ऑप्शन में देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तो कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए जितना भी क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा था कपड़े के मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई, तो अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसा सब सवाल को हम लोग ऐसा सवाल 2 कंटिन्यू घटना में है। जब भी आपको 2 कंटिन्यू घटना दिखे, देखिए पहले क्या हुआ 25% कम कर दिया तो जस्ट ही 20% का वृद्धि हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं 2 कंटिन्यू घटना वाला सवाल। जब भी ऐसा सवाल रहे तो इसको ए बी फार्मूला से बनाते हैं। ए बी फार्मूला क्या है, a + b प्लस ab/100, ये होता है ए बी फार्मूला, ठीक है। a + b प्लस ab/100, ab/100। अब देखिए ए यदि प्लस में है, आपका मान लाभ हो रहा है तो प्लस में लीजिएगा, हानि होगा तो माइनस में लीजिएगा, ठीक है। 2 कंटिन्यू घटना है। अब क्या बोला, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% वृद्धि हो जाती है। चलिए 20% पहले क्या किया, 25% कम कर दिया, ये 25 मान लीजिए, 25% क्या कर दिया है, कम कर दिया है। कम करने बोले तो माइनस में है, कम किया है तो उसके बाद क्या हुआ, मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। बी क्या मानना आपका, वृद्धि है तो प्लस में लिखे बी को। समझ में आ रहा है आपको क्या। ऐसा सब सवाल जब भी रहे तो आप लोग ए बी फार्मूला से बनाइएगा, यही है ए बी फार्मूला।
25% पहले कमी किया तो -25 लिखे, तो 20% वृद्धि हुआ तो +20 लिख दिए। अब माइनस अब प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे वही लिखना है आपको, माइनस प्लस माइनस ए बी, ए है 25 और बी कितना है, बी कितना है, बी है 20 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ए बी हो गया, ए हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ माइनस कमी था इसलिए माइनस में लिखे, ए का मान 25 है ओनली, ए का मान ओनली 25 है, कमी था इसलिए माइनस लिखे। और यहाँ बी ज़्यादा हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, तो हम लोग फार्मूला में बैठा दिए। अब देखिए 25 चौका 100, 4 पंचे 20 कट गया पूरा पूरी। अब देखिए माइनस अब प्लस, माइनस प्लस माइनस, 25 में 20 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 25 में 20 जाएगा 5 बचेगा -5, और यहाँ भी है -5 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -10। अब माइनस में आंसर आ गया तो आप समझिए कि कमी हुआ है या हानि हुआ है, जो बोलिए। माइनस में आ गया मतलब कमी हुआ, हानि हुआ है। यदि मान प्लस में आता तो लाभ होता, तो माइनस में आ रहा है मतलब कमी हो रहा है, 10% की ह्रास हो रही है, कमी हो रही है। किस ऑप्शन में देखिए तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए का मान 25 ही है बट ई कमी हो रहा था इसलिए यहाँ माइनस लिखिए। ठीक है, यहाँ ए का मान 25 ही लेना है आपको, -25 नहीं लेना है। सिर्फ यहाँ पे आप इन दोनों में जो वृद्धि होगा कमी होगा यहाँ पे ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ सिंपल ही लेना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बशीर का कार्य समय मतलब वर्किंग आवर प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। यही भी वही सवाल है, सेम सवाल है, दो कंटिन्यू घटना है। पहले बोला 15% बढ़ गया और उसके बाद फिर 20% बढ़ गया, दो कंटिन्यू घटना है। दो कंटिन्यू घटना वाले सवाल को हम लोग किस तरह बनाएंगे, ए बी फार्मूला से। देखिए क्या क्या, 15% और 20%। पहले 15% बढ़ा तो प्लस में लीजिएगा 15, और फिर 20% बढ़ा तो 20 को प्लस में, चूंकि मान दोनों वृद्धि में प्लस में लेना है इसलिए। अब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ए है 15 अब बी है 20, ए बी बटे 100। काटिए 20 पंचे 100, अब 5 को काटिए 5 दिया 15, अब सब प्लस में जोड़ दीजिए। 20 अब 15 कितना 35, अब 35 अब 3 कितना हो गया 38, 38 देखिए किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 498 कितना दिया 498, 498 किस संख्या से 17% कम है। आप समझिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये। 498 किस संख्या से, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है आपको 498 किस संख्या से 17% कम है। अब क्या आप चारों संख्या को ले लेके 17% कर करके चेक कीजिएगा क्या कि किस संख्या का 498, तब तक में तो आपका कितना टाइम निकल जाएगा, तब तो उतना टाइम में कितना सवाल आप सोल्व कर लीजिएगा। बोला 498 किस संख्या से 17% कम है। आप समझिएगा आराम से, हम आपको समझाएंगे। पहले तो भैया 17% कम दिया हुआ है, 17% कम का हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं। 17% कम का मतलब क्या, पहले तो 17% का मतलब क्या, 17/100। अब कम है, हम बोले कम हो हानि हो तो नीचे वाला में ऊपर वाला घटा के ऊपर नीचे जो का, तो 100 में 17 घटा ये कितना हुआ 83/100। और लाभ होता तो नीचे वाला में जोड़ ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर नीचे जो का, तो 17% का मानेंगे 17/100। अब हानि हो रहा है या कमी, जो बोलिए आप, हानि हो कमी हो एक ही चीज़ हुआ। नीचे वाला में कमी हो रहा है तो घटा ऊपर वाला घटा के ऊपर नीचे जो का, तो होल वैल्यू हम लोग निकाल लिए 83/100। समझिएगा आप बात को। बोला 498 किस संख्या का 17% है, मतलब वो कोई संख्या होगा। आप समझिएगा वो कोई संख्या होगा जिसका हम लोग 17% कम करेंगे तो ये निकलेगा 498। आप समझिएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए इसके अंदर वो संख्या होगा जिसका हम लोग 17% कम करेंगे तो कितना निकलेगा 498। यही ना होगा, यहाँ कोई संख्या होगा इसका हम लोग 17% कम करेंगे ना तो कितना निकल जाएगा 498। मतलब क्या समझे, बाद का दिया हुआ है, पहले का आपसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से सर जी, कोई संख्या होगा ही कोई संख्या, जब बोल रहा है कि ई किसका 17% कम करने से, मतलब किसका 17% कम कीजिएगा जो इतना होगा, तो कोई संख्या होगा जिसका 17% कम करेंगे तो इतना आएगा।
तो यहाँ कोई संख्या होगा जिसका 17% कम करने तो इतना आएगा। तो पहले का नहीं दिया हुआ है, बाद का दिया हुआ है। अब पहले का पूछा जा रहा है आपको हम थोड़ा देर पहले अच्छा से बताएं। तो आपको बाद का दिया हुआ है और पहले का पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना, और पहले का दिया हुआ रहता और बाद का पूछता तो होल वैल्यू का सीधा गुना। बाद का दिया हुआ और पहले का पूछ रहा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू ये है 83/100, इसका उल्टा गुना कर दीजिए 100/83, आंसर निकल के आ जाएगा। काटिए तो पूरी कट जाएगा। कितना बार में देखिए तो 8 7 56 नहीं 8 6 48, 6 बार में लगाइए। 83 को 6 से गुना कीजिए, 6 18 के 8 हाथ मेरा 1, 8 6 48 और 1 49, 498। 83 6 बार में 498 को पूरा काट देगा। अब 6 को 100 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 600। कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा। 600 का आप 17% अब कम करके देख लीजिए। 600 का अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, 600 का 17% कम कीजिएगा तो 498 निकल जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले का माने कि हम लोग को 498 नहीं पता रहता, 600 का बोल दे कि 600 का 17% कम करने के बाद कितना होगा, देखिए 498 ही आएगा। 600 का 17% कम कीजिए तो पहले के दिए बात का निकालना तो होल वैल्यू सीधा गुना कीजिएगा, इसका सीधा गुना कीजिएगा 83/100 कीजिएगा तो डबल शून्य से डबल शून्य गुण खत्म हो जाएगा। अब 83 को 6 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 498। आप किधरों से निकालिए, सवाल वही होगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा 600। किस ऑप्शन में देखिए, किस ऑप्शन में 600, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि देखिए कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 24.2 का 16%, 16% बोले तो 16/100, इसको मिटाते हैं। 24.2 इंटू 16% और इतना का योगफल निकालना कितना है 2.42 का 10%, 10% का मान होता है 10/100। ठीक है, इतना का आपको मान निकालना है। ठीक है, इतना का मान निकाल के बताना है कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट उड़ाइए, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा, एक पॉइंट के बाद एक शून्य लगाइए। यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, 2 है पॉइंट, इसलिए 2 संख्या 2 शून्य लगा दिए। चलिए अब देखिए ये तो शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। अब नीचे यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, रहने दीजिए, बाद में हेल्प मिलेगा हम लोग को। 1000 नीचे है, बाद में हम लोग को हेल्प मिलेगा। एलसीएम डायरेक्ट हो जाएगा इसका कितना 1000, जब दोनों जगह 1000 है तो 1000 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ तो ठीक है, एलसीएम 1000 से लगा 1000, 242 है, 242 उतर जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ अब 242 को 16 से गुना करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, 242 को 16 से गुना कर कितना आ रहा है। 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 दूना 6 को 24 और 1, 25 के 5 में 2, 6 दूना 12, 2 14, 2 4 2, 2 7 4 4 8 3, कितना है 38 72। इसको गुना किया 38 72 आ गया, इसको 242 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2 2 4। अब 7 और 4 11 के 1 हाथ मेरा 1, 8 2 10 11 के 1 हाथ मेरा 1, 3 और 1 4, 41 से 14 बट्टे कितना आ गया 1000। 1000 अब कितना हो जाएगा बटे 1000 है, 3 को शून्य है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 3 को शून्य है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो इतना लिख दीजिए, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा। कितना आंसर हो जाएगा 4.114, 4.114 हो जाएगा आंसर, 4.114। किस ऑप्शन में देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग इसमें 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब देखिए आगे जितना भी परसेंटेज से क्वेश्चन आगे और बच जाता है, जितना टाइप का क्वेश्चन, हम सारा टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।